इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जो अभी अभी आरजू जी ने हमें बताई है। पाकिस्तान हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन ब्रेक करिए। अफगानिस्तान ने T20 सीरीज से नाम वापस लिया। 17 और 23 नवंबर को पाकिस्तान में होनी थी T20 सीरीज। अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत, क्रिकेटरों की हमले में मौत के बाद फैसला, पहली बार पाकिस्तान में उसके खिलाफ खेलता अफगानिस्तान। बड़ी खबर आ रही है, वीडियो की दिखाइए जरा इस खबर की, वीडियो की। क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान का हमला। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। नितिन आइए, ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर शॉट्स प्रतीकता के वाले शॉट्स, ये गलत शॉट्स है, प्रतीकता वाले शॉट्स लगाइए जो अटैक के शॉट्स है। फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे कबीर, सिबतुल्ला और हारून पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर, ये है उस हमले के विजुअल्स। प्रतीकता में पाकिस्तान के हमले में 7 क्रिकेटर्स जख्मी हुए हैं। हमले के विरोध में ACB ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज से नाम वापस ले लिया है। 17 और 23 नवंबर के बीच में पहली बार पाकिस्तान में उसी के खिलाफ खेलना था मैच। मैं चाहूंगा यहां पर इस खबर की जो पहली ब्रेकिंग है वो दिखाइए और सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजू जी, इस्लामाबाद से फियरलेस जर्नलिस्ट। आरजू जी, ये बहुत चिंताजनक खबर है एंड आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेरी वेल विद अफगानिस्तान। मेरा ऐसा हंच है, अभी तक इस खबर को लेकर क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिमोर्स या कोई भी ऐसी चीज बताई गई है कि ये गलती से हुआ या उनका ये इंडिकेशन नहीं था या उनका ये इरादा नहीं था या दे आर जस्ट सिटिंग क्वाइट ऑन इट? नहीं, बिल्कुल खामोशी है, इनको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये ज़रूर है कि जो अटैक्स चल रहे हैं तो वहाँ पर जब अटैक किए जा रहे हैं तो बीच में किसकी जान चली जाएगी, किसको नुकसान होगा, ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, आपको याद होगा निशांत, कुछ अर्से पहले जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिर्फ ज़बानी कलामी कह लीजिए कि टेंशन चल रही थी, उस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमें आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी ना दिएगा, वरना हम 4-5 चलते फिरते यहाँ से जो लोग भेजेंगे तो वही काफ़ी होंगे। यानी एक तरह से सुसाइड बॉम्बिंग की भी धमकी दी गई थी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, या कह लीजिए कि TTP की तरफ से। लेकिन इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त लड़ाई चल रही है पाकिस्तान की, वो सिर्फ TTP से नहीं है बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट से है। और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, आगे भी अटैक्स हो सकते हैं और उसमें किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा दुश्मनियों को बढ़ाते हैं, हमने कभी कम करने की कोशिश नहीं की। जितनी नफरतें हम करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं वो हमें ही नुकसान करेगा। इस वक्त भी जो है वो भारत का भी नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। आई एम कंसर्न्ड फॉर योर सिक्योरिटी। यू आर फियरलेस, वी ऑल नो इट। योर फियरलेसनेस इज योर सिग्नेचर नाउ। लेकिन प्लीज बी सेफ मैम, प्लीज। मैंने इसीलिए आपको इंटरजेक्ट किया। आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। प्लीज बी सेफ मैम, आई एम कमिंग बैक टू यू। यहाँ पर वेरी रेयरली यू फाइंड सच fearless journalists in the world right now. Well, we have many of them in India, लेकिन आरजू जी, I salute you for this. बड़ी खबर आ रही है, हाई अलर्ट पर अफगान डिफेंस फोर्सेस। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। डूरन लाइन के सभी हिस्सों में हाई अलर्ट। 2640 किलोमीटर लंबी सीमा पर जंग की तैयारी। ये देखिए जरा, इन विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे लेकिन सोशल मीडिया हैंडल से आ रहे हैं। ये देखिए, बॉर्डर पोस्ट पर अफगान सैनिकों की तैनाती कई गुना बढ़ गई है। तालिबान के आदेश पर सभी यूनिट्स को तैयार रहने के निर्देश। ब्रेकिंग और शॉट आपके सामने चल रहा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अफगानिस्तान ने लिया पाकिस्तानी हमले का बदला, दिखाइए। पाकिस्तान की दर्जनों पोस्ट पर तालिबान का हमला हुआ है। डूरन लाइन पर दर्जनों पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। नितिन शाकाई, मकीन, ये शॉट्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे। नितिन 50-50 में रखिए। इन शॉट्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन ये अलग अलग सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। लद्दा में अफगान की भारी गोलीबारी, अफगान तालिबान की विध्वंसक जवाबी कार्रवाई चल रही है, ये जानकारी आ रही है। नितिन, डूरन लाइन की जो पहली वाली खबर है, ब्रेकिंग और शॉट, वो बगल में चलाइएगा स्टेयर ग्राफिक्स के। सीधे आइए, अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान का हमला, हाई अलर्ट पर अफगान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान। ये देखिए जरा विजुअल जो आपके सामने, इनमें कुछ विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं करते। पाकिस्तानी हमलों के चंद घंटों में अफगानिस्तान का बारूदी हमला हुआ है। इट्स ओके नितिन, खाली ग्राफिक्स रहने दीजिएगा। डूरन लाइन पर दर्जनों पाकिस्तान पोस्ट पर शेलिंग के बाद आग लग गई है। सीज फायर टूटने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजे सैनिक, बॉर्डर पर आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती कर दी गई है। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और ब्रेक करिए नितिन, सीधे यहीं से ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान में TTP का विध्वंसक हमला। पाकिस्तान के बन्नू में मिरियान पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, TTP के लड़ाकों ने रात में पुलिस स्टेशन पर किया हमला। ये देखिए जरा, हमलों में कई पाकिस्तानी सुरक्षा बल के हताहत होने की खबर है।
बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला, दिखाइए जरा बड़ी खबर। टीटीपी लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना की आमद व्हीकल में लगी आग, ये देखिए जरा। मैं जाऊंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, कई जगह एक चर्चा चल रही है और ओपन सोर्स इंटेल पर यह ज्यादा बड़ी चर्चा है। वो चर्चा यह है कि पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में संबंध खराब हो गए हैं और उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की आईएसआई या कुछ और इंटरनल फोर्सेस जो कि अब मुनीर से त्रस्त हो चुके हैं। वो चाहते हैं मुनीर को हटाना, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं दिखाई देता, बिकॉज ही इज बिकम फील्ड मार्शल असीम मुनीर। क्या यह बात सही दिखती है आपको? दो चीजें निशांत, और जल्दी संक्षेप में बता दूं। ट्रंप को चाहिए बगराम एयरबेस, और असीम मुनीर को आगे कौन लाया? वो लाए अमेरिकन। क्यों लाए? क्योंकि इमरान खान ओपन वॉर खोल दिया था अमेरिका के ऊपर, और इमरान खान को हटाने का एक ही तरीका था असीम मुनीर। असीम मुनीर अमेरिका का एक पपेट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बगराम के लिए अमेरिकन डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, अभी अभी दुम दबा के भागा है, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमें आने वाले चंद दिनों में, 10, 15, 20 दिनों में इसका खुलासा भी हो जाएगा, इसमें भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। तो ये जो अटैक्स हैं, ये बाकी जो चीजें हैं इज नॉइस, वाइट नॉइस। ये एम, मेजर एम ये है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान को वो कर दिया जाए, लेकिन अफगानिस्तान ऑफेंसिव ऑपरेशन में निशांत जी आज तक गया नहीं है, और ऑफेंसिव ऑपरेशन में इट डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, ये भी मैं कह दूं, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल आर्मी अफगानिस्तान से कहीं गुना बेहतर है, ट्रेनिंग में भी और साजो सामान में भी। तो ऑफेंसिव ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जीत नहीं पाएगा, डेंट भी नहीं बना पाएगा। डिफेंसिव ऑपरेशंस में क्योंकि उनको डिफेंसिव ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से आता है, और आपने समझाया भी, और उनका टेरेन भी उनको हेल्प करता है। डिफेंसिव ऑपरेशंस में उनके पास समय है और वो बहुत बखूबी उसको निभाते हैं। वो पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जो अभी अभी आरजू जी ने हमें बताई है। पाकिस्तान हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन ब्रेक करिए। अफगानिस्तान ने T20 सीरीज से नाम वापस लिया। 17 और 23 नवंबर को पाकिस्तान में होनी थी T20 सीरीज। अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत, क्रिकेटरों की हमले में मौत के बाद फैसला, पहली बार पाकिस्तान में उसके खिलाफ खेलता अफगानिस्तान। बड़ी खबर आ रही है, वीडियो की दिखाइए जरा इस खबर की, वीडियो की। क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान का हमला। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। नितिन आइए, ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर शॉट्स प्रतीकता के वाले शॉट्स, ये गलत शॉट्स हैं, प्रतीकता वाले शॉट्स लगाइए जो अटैक के शॉट्स हैं। फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे कबीर, सिबतुल्ला और हारून पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, ये है उस हमले के विजुअल्स। प्रतीकता में पाकिस्तान के हमले में 7 क्रिकेटर जख्मी हुए हैं। हमले के विरोध में एसीबी ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज से नाम वापस ले लिया है। 17 और 23 नवंबर के बीच में पहली बार पाकिस्तान में उसी के खिलाफ खेलना था मैच। मैं चाहूंगा यहां पर इस खबर की जो पहली ब्रेकिंग है वो दिखाइए, और सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजू जी, इस्लामाबाद से फियरलेस जर्नलिस्ट। आरजू जी, ये बहुत चिंताजनक खबर है, एंड आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेरी वेल विद अफगानिस्तान। मेरा ऐसा हंच है। अभी तक इस खबर को लेकर क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिमोर्स या कोई भी ऐसी चीज बताई गई है कि ये गलती से हुआ, या उनका ये इंडिकेशन नहीं था, या उनका ये इरादा नहीं था, या दे आर जस्ट सिटिंग क्वाइट ऑन इट? नहीं, बिल्कुल खामोशी है, इनको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये ज़रूर है कि जो अटैक्स चल रहे हैं तो वहाँ पर जब अटैक किए जा रहे हैं तो बीच में किसकी जान चली जाएगी, किसको नुकसान होगा, ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, आपको याद होगा निशांत, कुछ अर्से पहले जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिर्फ ज़बानी कलामी कह लीजिए कि टेंशन चल रही थी, उस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमें आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी ना दिएगा,
वरना हम 4-5 चलते फिरते यहाँ से जो लोग भेजेंगे तो वही काफ़ी होंगे। यानी एक तरह से सुसाइड बॉम्बिंग की भी धमकी दी गई थी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, या कह लीजिए कि टीटीपी की तरफ से। लेकिन इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त लड़ाई चल रही है पाकिस्तान की, वो सिर्फ टीटीपी से नहीं है बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट से है, और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, आगे भी अटैक्स हो सकते हैं और उसमें किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा दुश्मनियों को बढ़ाते हैं, हमने कभी कम करने की कोशिश नहीं की। जितनी नफरतें हम करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं वो हमें ही नुकसान करेगा। इस वक्त भी जो है वो भारत का भी नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। आई एम कंसर्न फॉर योर सिक्योरिटी। यू आर फियरलेस, वी ऑल नो इट। योर फियरलेसनेस इज योर सिग्नेचर नाउ। लेकिन प्लीज बी सेफ मैम, प्लीज। मैंने इसीलिए आपको इंटरजेक्ट किया। आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। प्लीज बी सेफ मैम। आई एम कमिंग बैक टू यू। यहाँ पर वेरी रेयरली यू फाइंड सच फियरलेस जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वेल वी हैव मेनी ऑफ देम इन इंडिया, लेकिन आरजू जी आई सैल्यूट यू फॉर दिस। बड़ी खबर आ रही है, हाई अलर्ट पर अफगान डिफेंस फोर्सेस। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। डूरन लाइन के सभी हिस्सों में हाई अलर्ट। 2640 किलोमीटर लंबी सीमा पर जंग की तैयारी। ये देखिए जरा, इन विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे लेकिन सोशल मीडिया हैंडल से आ रहे हैं। ये देखिए, बॉर्डर पोस्ट पर अफगान सैनिकों की तैनाती कई गुना बढ़ गई है। तालिबान के आदेश पर सभी यूनिट्स को तैयार रहने के निर्देश। ब्रेकिंग और शॉट आपके सामने चल रहा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अफगानिस्तान ने लिया पाकिस्तानी हमले का बदला। दिखाइए, पाकिस्तान की दर्जनों पोस्ट पर तालिबान का हमला हुआ है। डूरन लाइन पर दर्जनों पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ नितिन। शाकाई, मकीन, ये शॉट्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे। नितिन 50-50 में रखिए। इन शॉट्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये अलग अलग सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। लद्दा में अफगान की भारी गोलीबारी, अफगान तालिबान की विध्वंसक जवाबी कार्रवाई चल रही है, ये जानकारी आ रही है। नितिन, डूरन लाइन की जो पहली वाली खबर है, ब्रेकिंग और शॉट, वो बगल में चलाइएगा स्टेयर ग्राफिक्स के। सीधे आइए, अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान का हमला, हाई अलर्ट पर अफगान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान। ये देखिए जरा विजुअल जो आपके सामने, इनमें कुछ विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं करते। पाकिस्तानी हमलों के चंद घंटों में अफगानिस्तान का बारूदी हमला हुआ है। इट्स ओके नितिन, खाली ग्राफिक्स रहने दीजिएगा। डूरन लाइन पर दर्जनों पाकिस्तान पोस्ट पर शेलिंग के बाद आग लग गई है। सीज फायर टूटने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजे सैनिक। बॉर्डर पर आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती कर दी गई है। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और ब्रेक करिए नितिन, सीधे यहीं से ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान में टीटीपी का विध्वंसक हमला। पाकिस्तान के बंदू में मिरियान पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, टीटीपी के लड़ाकों ने रात में पुलिस स्टेशन पर किया हमला। ये देखिए जरा, हमलों में कई पाकिस्तानी सुरक्षा बल के हताहत होने की खबर है। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला। दिखाइए जरा बड़ी खबर, टीटीपी लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, कई जगह एक चर्चा चल रही है और ओपन सोर्स इंटेल पर यह ज्यादा बड़ी चर्चा है। वो चर्चा यह है कि पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में संबंध खराब हो गए हैं और उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की आईएसआई या कुछ और इंटरनल फोर्सेस जो कि अब मुनीर से त्रस्त हो चुके हैं। वो चाहते हैं मुनीर को हटाना, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं दिखाई देता, बिकॉज ही इज बिकम फील्ड मार्शल असीम मुनीर। क्या यह बात सही दिखती है आपको? दो चीजें निशांत, और जल्दी संक्षेप में बता दूं। ट्रंप को चाहिए बगराम एयरबेस, और असीम मुनीर को आगे कौन लाया? वो लाए अमेरिकन। क्यों लाए? क्योंकि इमरान खान ओपन वॉर खोल दिया था अमेरिका के ऊपर, और इमरान खान को हटाने का एक ही तरीका था, असीम मुनीर। असीम मुनीर अमेरिका का एक पपेट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बगराम के लिए अमेरिकन डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, अभी अभी दुम दबा के भागा है, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमें आने वाले चंद दिनों में, 10, 15, 20 दिनों में इसका खुलासा भी हो जाएगा, इसमें भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। तो ये जो अटैक्स हैं, ये बाकी जो चीजें हैं इज नॉइस, वाइट नॉइस। ये एम, मेजर एम ये है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान को वो कर दिया जाए। लेकिन अफगानिस्तान
ऑफेंसिव ऑपरेशन में निशांत जी Understood. आज तक गया नहीं है, और ऑफेंसिव ऑपरेशन में इट डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, ये भी मैं कह दूं, Point taken. क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल आर्मी अफगानिस्तान से कई गुना बेहतर है, ट्रेनिंग में भी और साजो सामान में भी। ठीक तो है, ठीक है। ऑफेंसिव ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जीत नहीं ठीक है, पाएगा, ठीक है। डेंट भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ठीक है। डिफेंसिव ऑपरेशंस में क्योंकि उनको डिफेंसिव ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से आता है, और आपने समझाया भी, और उनका टेरेन भी उनको हेल्प करता है। डिफेंसिव ऑपरेशंस में उनके पास समय है और वो बहुत बखूबी उसको निभाते हैं। वो Point taken, sir. Be with me, sir.